हेलो एवरीवन, आई एम फरदा तारा और आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ सर्कुलर आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रूप which is tightly straightened and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the roof with the ground level is 30। तो एक सर्कुलर आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लंबा रस्सी को टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल से उसको टाइटली बांध दे रहा है, ठीक है। और उस रोप से ग्राउंड लेवल से जो उसका एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो हमको टावर का हाइट निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट अस assume that AB is a tower pole. AB is a pole and AC is a rope, ठीक है। अब हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है कि AB बाई AC मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है हमारा साइन में, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाई AC। अब साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 इज इक्वल्स टू AB हमारा कुछ नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे और AC हमारा 20 मीटर है। अब 20 को लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे और AB को राइट साइड में छोड़ देंगे। तो AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर हमारा निकल जाएगा। तो ये क्या निकला, हाइट ऑफ द पोल। तो लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया और आई थिंक समझ में भी आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगी एलिवेशन और डिप्रेशन का, ठीक है। तो बताती हूँ। लेट अस सपोज कि ये एक टावर है, ठीक है। ये एक टावर है और टावर के ऊपर पे पॉइंट A पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। और वो नीचे की तरफ देख रहा है, ग्राउंड पे पॉइंट C पे देख रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक टावर है AB, उस पे A पॉइंट पे एक मैन खड़ा है और वो नीचे की तरफ C पॉइंट पे देख रहा है, C पॉइंट पे देख रहा है, ठीक है। तो अब ये जो C पॉइंट पे देख रहा है तो यहाँ पे कोई एंगल तो फॉर्म हो रहा है ना। तो ये जो एंगल X है हमारा, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो नीचे की तरफ देख रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ ये डिप्रेशन। मैंने याद किया था इसको कि जब कोई आदमी नीचे की तरफ देखेगा तो वो डिप्रेशन में जा रहा है और जब कोई ऊपर की तरफ देखेगा तो वो एलिवेशन में जा रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ देख रहा है तो वो डिप्रेशन में चला गया। और कोई लेट अस सपोज कि ये फिर एक टावर है और ये ग्राउंड लेवल से एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, कुछ दूरी पे y मीटर की दूरी पे वो खड़ा है, ठीक है। और वो ऊपर टावर के ऊपर A पॉइंट पे देख रहा है। तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म होगा ना, Z एंगल, वो जो Z एंगल कहलाएगा वो हमारा एंगल ऑफ
एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, ये जेड एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक्स एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई आदमी नीचे की तरफ देख रहा है तो वो डिप्रेशन में जा रहा है, और जब कोई ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो एलिवेशन में जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब यहाँ पे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो कोई आदमी एलिवेशन कब करता है, जब वो नीचे से खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखता है। ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जब वो टॉप ऑफ द टावर की तरफ देख रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से ग्राउंड के जो कि 30 मीटर दूरी पर है। फुट ऑफ द टावर, फुट जो है टावर का उससे 30 मीटर दूरी पर एक आदमी खड़ा होकर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और फुट ऑफ द टावर से देख रहा है, और वो एंगल कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको हाइट निकालना है, टावर का हाइट निकालना है। तो इस बार हमको ये परपेंडिकुलर और बेस दिया, तो वो किस में होता है 10 में होता है। तो अब हमको 10 30 डिग्री लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं बना दे रही हूँ। 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाई AC। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल्स टू AB बाई 30 डिग्री। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 30/√3 हो जाएगा। फिर 30 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 10/√3। ऐसा क्यों हुआ, ये 30 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और हम 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा। तो अब हमारा AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10√3। AB का वैल्यू हमारा 10√3 निकल गया, मतलब वो हाइट निकल गया सॉरी हाइट निकल गया टावर का 10√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर होगा आई थिंक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बोल रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द top of the building increase from 30 to 60 degree. Find the distance he walked towards the building. तो इसमें बोल क्या रहे हैं कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। ठीक है, तो 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है। ठीक है, उसका हाइट अलग से लेंगे। वो खड़ा है सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उस पर सम डिस्टेंस पे वो खड़ा है, कुछ दूरी पे वो खड़ा है। ठीक है, और ये 30 मीटर जो है वो उसको उसकी हाइट को इंक्लूड करके बिल्डिंग का हाइट को बता रहा है। ये नहीं कि वो सिर्फ AB का हाइट नहीं है, वो AZ का हाइट है। मतलब वो एक बॉय जो खड़ा है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, उसका हाइट को लेकर ये बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर होगा। ठीक है, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। जब वो यहाँ पे D पॉइंट पे खड़ा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन वो कुछ दूरी चला और C पॉइंट पे आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, वो कितनी दूरी बिल्डिंग की तरफ चला। ठीक है, तो हमको ये निकालना है, CD निकालना है। ठीक है, BD निकालना है। अब हमको AB का हाइट निकालना पड़ेगा पहले। तो लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AB माइनस BZ। ठीक है, AB का वैल्यू निकल जाएगा इज इक्वल्स टू AB है हमारा 30 मीटर और ये बॉय का हाइट है 1.5 मीटर। अब इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर AB का हाइट। ठीक है, टावर का हाइट हमारा 28.5 मीटर निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो हमको BD निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो 10 30 को लेके चलेंगे। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाई BD। ठीक है,
अब 1030 का होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5। ए बी का वैल्यू आया था हमारा बाई बी डी। अब हमारा बी डी इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर निकल गया। अब ये पूरा डिस्टेंस हमारा निकला है। अब हम एक बारी निकालेंगे बी सी, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी ट्रायंगल में चलेंगे। इसमें भी tan 60 डिग्री लेंगे इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। tan 60 का √3 होता है और ए बी का है 28.5 बाई बी सी। अब बी सी इज इक्वल्स टू 28.5 बाई √3 आ जाएगा। अब बी सी तो निकल गया, अब हमको सी डी निकालना है ना। तो सी डी निकालने के लिए इज इक्वल्स टू हमको बी डी माइनस बी सी करना पड़ेगा, तब हमारा सी डी निकलेगा, ठीक है। तो अब हमारा बी डी का वैल्यू आया था कितना, बी डी का वैल्यू था 28.5√3, ठीक है। ये हमारा बी डी का वैल्यू था और माइनस यहाँ पे मैंने इंटू करना छोड़ दिया तो ये 28.√3 मीटर होगा, ठीक है। अब 28.5√3 मीटर, √3 माइनस आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब हम इसको एलसीएम लेके इसको रैशनलाइज कर देंगे √3 से √3 को, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो सी डी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 19√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं बताया है क्योंकि मतलब क्वेश्चन सब सिमिलर था। मैंने जहाँ पे भी देखा कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मैंने उस क्वेश्चन को बताया है और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और इसके आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।